नमस्कार दोस्तों, मैं निकुंज सवानी फिर से आप सबका मेरी चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा 1 अप्रैल से जो बैंक चार्जेस है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं और बैंक चार्जेस में बढ़ोतरी भी हुई है। मैंने जी न्यूज़ में जो उसकी चैनल है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा तो पर्टिकुलर एसबीआई के जो चार्जेस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एसबीआई में जो चार्जेस है उसमें मैंने उसका पूरा चार्ट देखा, टेबुलर स्वरूप में यहाँ पे दिया गया है। इस टेबल में पूरी जानकारी दी हुई है कि कौन से चार्जेस कैसे लगने वाले हैं, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी वर्जन लेके आया हूँ। मैंने सभी चार्जों को एक हिंदी में टाइप किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए रूल्स उसका जो टॉपिक है, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें और अपने चार्जेस को कैसे कम करें वो इस वीडियो के द्वारा आप कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती हो, मेरे सभी वीडियो आपको पसंद आते हो, उपयोगी लगते हो, तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें। चलो, अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि रूल्स क्या हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी नई बहुत ही महत्वपूर्ण नियम 1 अप्रैल से लागू किया हुआ है। यह रूल्स हर एसबीआई अकाउंट होल्डर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप पूरा देखें। भारतीय स्टेट बैंक के नए कैश डिपॉजिट नियम, जब आप खाते में कैश जमा करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो, उसके जो नियम है वो चलो हम देखते हैं। 1 महीने में आप बिना किसी चार्ज के 3 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो। 3 बार से अधिक होने पर हर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पर आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। इसके मुताबिक अगर आपको कोई कैश डिपॉजिट करवाना है तो महीने में 3 बार आप डिपॉजिट करवा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा बार डिपॉजिट किया तो हर बार, यानी कि 3 बार फ्री है, उसके बार के हर ट्रांजैक्शन पे, यानी चौथे ट्रांजैक्शन से लेके जितने ट्रांजैक्शन आप करेंगे उस पर 50 देना पड़ेगा। यह नए रूल्स क्यों लगे हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए बढ़ोतरी देना चाहती है, इसलिए यह ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं। एसबीआई के मिनिमम अकाउंट बैलेंस के जो नियम है वो आप देख सकते हो कि अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग है। अगर आप मेट्रो सिटी जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई में रहते हो तो एसबीआई के अकाउंट में कम से कम सेविंग अकाउंट में 5000 रुपये बैलेंस रखना है। फ्रेंड्स, सेविंग्स अकाउंट में 5000 रुपयों का बैलेंस मिनिमम होना चाहिए। अगर कोई मेट्रो शहर में रहने वाला अकाउंट होल्डर 5000 से कम रखता है तो उसे बैंक अकाउंट में फ़ाइन लगेगा। उसी प्रकार सिटी के एसबीआई अकाउंट होल्डर को 3000 का मिनिमम बैलेंस रखना है। यानी कि अब सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में नहीं लेकिन सिटी में रहते हो, तो 3000 का जो बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस आपको रखना है। अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र में रहते हो तो उसके लिए 2000 रुपये ज़रूरी है। अगर आप अपने अकाउंट में 2000 नहीं रखते हो तो आपको फ़ाइन लग सकता है। जबकि रूरल एरिया, जो गांव देहात में आप रहते हो, तो 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। इस रूल को ना अपनाने वाले पर फ़ाइन बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लगभग 50 से 100 रुपये तक उसका फ़ाइन है। इसके लिए मैं वीडियो के नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक रख रहा हूँ, जो आप पूरी पीडीएफ में है वो देख सकते हो, एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की है। भारतीय स्टेट बैंक में नए एटीएम का जो है, आप एटीएम के जो नियम है उसमें भी थोड़ी चेंजेस की गई है। उसके लिए जो नियम है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। 1 महीने में एसबीआई के एटीएम से आप 5 बार बिना किसी शुल्क या एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं।
उससे ज़्यादा बार होने पर आपको ट्रांजैक्शन पे 10 रुपये का जुर्माना यानी कि अधिक ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी थोड़ी छूट छाट है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि अगर आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम बैलेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसी प्रकार आप दूसरे बैंकों के एटीएम से एक महीने में विदाउट एनी ट्रांजैक्शन चार्ज 3 बार पैसे निकाल सकते हो। अगर आप एसबीआई का एटीएम यूज़ कर रहे हो और दूसरे बैंक एटीएम में जाते हो तो 3 बार फ्री में निकलेगा, उसके बाद 20 रुपया चार्जेस लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप उसके बाद ट्रांजैक्शन करते हो तो 20 रुपये उसके चार्जेस होंगे। इसमें भी कुछ मुख्य बात है। मैंने बोला था कि अगर आप अपने एसबीआई बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन रखते हो, यानी कि एक महीने तक मेंटेन करते हो 25,000 रुपयों का बैलेंस, तो जितनी भी बार एसबीआई एटीएम पे आप पैसे निकालने जाओगे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। यानी जो 5 ट्रांजैक्शन का जो नियम है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि 25,000 का आप बैलेंस रखते हो इसलिए, लेकिन मेंटेन रखना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप अपने एसबीआई के सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपये का बैलेंस मेंटेन करते हो तो जितनी भी बार आप किसी अन्य बैंक एटीएम में पैसे निकालने जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा नहीं। उसका मतलब है कि आपको 1 लाख रुपये बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक के नए एसएमएस नियम के अनुसार अब भारतीय स्टेट बैंक के सभी अकाउंट होल्डर को अकाउंट स्टेटस के लिए एसएमएस अपडेट या एटीएम एसएमएस अपडेट का भी चार्ज देना होगा। इसके लिए एसबीआई अपने अकाउंट होल्डर को प्रति 3 महीने में 15 रुपये चार्ज लेगा। जो एसएमएस की सुविधा है उसके लिए आपको 15 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे 3 महीनों के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपने सभी नियम्स है वो देखे होंगे। फिर से वो क्विक रिपीट आपके लिए मैं कर रहा हूँ। पहले तो आपको 3 बार ही कैश डिपॉजिट करवानी है। उससे ज़्यादा कराओगे तो हर डिपॉजिट ट्रांजैक्शन पे 50 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं रखते हो, अगर आप मेट्रो सिटी में है तो 5,000 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना है। 5,000 से कम बैलेंस रखने पर आपको फ़ाइन लगेगा। इसी प्रकार अगर आप सिटी में है तो 3,000 का मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आप सेमी अर्बन क्षेत्र में है तो 2,000 रुपये उसके बैलेंस रखना पड़ेगा। 2,000 से कम रखने पे आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रूरल यानी कि गांव में आप रह रहे हो तो 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपया आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो 50 से लेकर 100 रुपया प्लस उसका सर्विस टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा एसबीआई के एटीएम से केवल 5 बार ही आप फ्री में पैसे निकाल सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके ऊपर 10 रुपया चार्ज है। अगर एसबीआई के अलावा दूसरे एटीएम में आप जाते हो तो 3 बार पैसे निकाल सकते हो। मगर याद रखिए मित्र, 5 बार जो है उसमें ये 3 बार ऐड हो जाएंगे, यानी आप टोटल जो ट्रांजैक्शन है आपके 5 ही है, उसमें आप 5 + 3 नहीं कर सकते। यानी 3 बार दूसरे एटीएम से निकालने पे फ्री है, उसके बाद 20 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। एसएमएस के चार्जेस भी बढ़ चुके हैं। अगर आपको एटीएम चार्जेस से बचना है मित्रों तो 25,000 रुपये रखने पे आपको किसी भी एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने पे कोई जुर्माना लगेगा नहीं। अगर आप 1 लाख रुपये रखते हो तो एसबीआई के अलावा दूसरे एटीएम पे भी आप अनलिमिटेड पैसे निकाल सकते हो। इसके लिए हम वापस वेबसाइट देखेंगे। जो वेबसाइट है उसमें भी यही बोला गया है कि 25,000 से ज़्यादा रखने पे अनलिमिटेड आप कर सकते हो। यहाँ आप एटीएम के बारे में यहाँ SBG लिखा हुआ है, वहाँ पे देख सकते हो। नेट बैंकिंग के भी चार्जेस मैं बता दूँ। अगर आप 1,000 से कम बैलेंस मेंटेन करते हो तो मंथली 20 नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन आपको करने हैं। उसके अलावा जो अगर ट्रांजैक्शन किए तो 5 रुपये उसके जुर्माना लग सकता है। 1,000 से लेकर 25,000 तक बैलेंस मेंटेन करते हो तो आपको 40 नेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे। सेविंग अकाउंट पे ही है ये सब।
वरना उससे ज़्यादा करने पे 5 ट्रांजैक्शन चार्ज है। 25 से 50,000 बैलेंस मेंटेन करने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ना कि एटीएम का चार्ज लगेगा, ना ही नेट बैंकिंग का चार्ज लगेगा। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन है तो प्लीज़ आपका अकाउंट सेविंग ना रखें, आपका अकाउंट है उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सैलरी अकाउंट में भी मिनिमम बैलेंस की कोई मर्यादा है नहीं, वो मिनिमम बैलेंस 0 बैलेंस है। इसीलिए सभी सैलरीड पर्सन को मेरी दिल से प्रार्थना है कि प्लीज़ आपके सुविधा के लिए और आपके पैसों की बचत के लिए आप अपना अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कैसे करना है उसकी जानकारी के लिए आप अपने होम ब्रांच में जा सकते हो। अपनी बैंक के होम ब्रांच में जाइए, वहाँ से पूछिए कि सैलरी अकाउंट कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर के बटन पे क्लिक करें, उसको फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप किसी भी ऐप के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। अगर आपको हमारे सभी वीडियोस पसंद आते हो और यूज़फुल लगते हो तो हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें और उसके भविष्य में आने वाले वीडियो का भी लाभ लें। थैंक यू सो मच।